नमस्कार, आज मैं हूं फलोदी की धान मंडी में। मेरे पीछे तमाम किसान आप देख सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले इन किसानों ने यहां पे बोली बंद करवा दी थी और छोटी सी एक स्ट्राइक की थी। वजह यह है कि इन लोगों का दर्द है, किसानों का। यहाँ पे व्यापारी गण मनमानी कर रहे हैं, अपनी मनमर्जी से भाव लगा रहे हैं फसलों के, और मुद्दत काटी जाती है जिसके अंदर कहा जाता था 1 या 2% मुद्दत काटी जाती है। अगर 15 दिन के अंदर पैसा लेना है तो मुद्दत नहीं काटी जाएगी, अगर तुरंत पैसा लेना है तो उनके 2% पैसे काटे जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हम किसानों से बात करेंगे आखिर मामला क्या था और क्यों ये परेशान होकर यहाँ पे बोली बंद करवा दी और गेट पर धरना प्रदर्शन करने लगे। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या मामला क्या था सर? एक तो पहले मुद्दत काटी जाती है, ठीक है, कोई 2% है, कोई 1% है, और ये नहीं मुद्दत नहीं कटे तो 15 दिन। और पैसे किसान धान इस वजह से लेके आते हैं, परेशान होते हैं तो पैसे धान लेके आते हैं, फिर पैसे कटा के पैसे ले जाते हैं। और दूसरी है किसान का ये माल आप देख लो जगह जगह, और जहाँ किसान का माल होना चाहिए वहाँ बनियों का माल डला हुआ है। आप यहाँ पूरी जहाँ किसान जगह नहीं मिल रही है किसान को जगह नहीं है। जहाँ किसान का माल डलना चाहिए वहाँ बनियों का माल डला हुआ है। एक ही जगह ऐसी नहीं है जहाँ किसान का माल डले। किसान का देखो आप कोने में पड़ा और कचरे पे उधर देख लो, जगह जगह ट्रैक्टरों से जगह जगह आप देख लो। यह बड़ी समस्या है किसानों के लिए। अभी फिलहाल आपने यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया था थोड़ी देर के लिए, उसमें क्या सहमति बनी? इसमें मुद्दत नहीं काटी जाएगी और ये जो माल है वो 2 दिन में हटा लिया जाएगा। ये वादा किसने किया आपके साथ? ये सिक्योरिटी सचिव और उनके अध्यक्ष ने, मंडी अध्यक्ष ने। क्या बोला आपको, क्या बोला इस? और गया 2 दिनों में ये माल हटा लिया जाएगा और किसानों के लिए खाली कर दी जाएगी। और मुद्दत काटी जाए तो किसान सीधा सचिव कार्यालय में जाए और वहाँ अपना भाई बता दी जाए तो उनका अभी सहमति बनी है कि अगर किसानों की मुद्दत काटी जाएगी तो तुरंत सचिव के पास में पहुंचे और उन्हें शिकायत करें जी। इस बात पे सहमति बनी है। इस बात पे सहमति बनी है। आपको क्या लगता है कि अब व्यापारीगण मुद्दत नहीं काटेंगे? व्यापारी तो बोल रहे हैं काटेंगे, लेकिन किसान जब चेतन होगा तो मुद्दत नहीं काटी जाएगी। नहीं सर, किसान रोज कोई चेतन थोड़ी रहेगा, रोजाना चेतन नहीं रह सकता ना। कोई धारणा तो बांधो एक भाई, कोई बच्चा आ गया, छोटा महिला आ गई तो कहाँ सचिव के पास जाएगा वो? इनको बंद करो भाई, बंद करे। मुद्दत किस बात की मुद्दत ले रहे हैं? नहीं ऐसे सचिव वाला मत रखो बीच में, कभी सचिव नहीं मिलेगा, कभी किसान वहां जा नहीं पाएगा। फिर रखनी धारणा एक रखो। बिल्कुल। जिस समय स्ट्राइक हो रही थी उस समय आप मौजूद थे? मैं थोड़ी देर के लिए मौजूद था, फिर बाहर चला गया था खाना खाने। ये बात आपको रखनी चाहिए थी उस टाइम। रखनी चाहिए थी, मुझे ही पता है, लेकिन आपने रखी? साहब बाद में, मैं यहाँ नहीं था, सचिव साहब आए ना उस समय भोजन करने चले गए थे, वापस आए तब तक भाइयों ने तोड़ दी। मैंने सुना है कि लिखित में ये आश्वासन दिया है उन्होंने। भाई साहब जाने देखा क्या लिखित में आश्वासन मिला है? लिखित में आश्वासन मिला है। उन्होंने कोई साइन वगैरह करके या उनके लेटर पैड पे? लेटर पैड नहीं, सिर्फ ऐसे खाली मान लो खाली सीधे पेज पे पन्ने पे लिख के दिया था और सभी को मान लो लिखित के, और सभी को सुनाया गया था कि ये आपकी मांगे है जो मान ली गई है। अच्छा, अभी मुख्यतः उसकी कॉपी अपन ली थी क्या किसी ने? उसकी कॉपी फोटो लिया था, किसके पास है? हमारे पास पड़ा है, भेजो देखें। फोटो है, लेकिन मैंने भी देखी है वो फोटो। उसके अंदर सीधी लाइनें लिखी गई है, एक सीधा एक कॉपी का पेज है, उसके अंदर लिखी गई है, जबकि उसमें ना किसी प्रकार का साइन है, ना किसी भी प्रकार की कोई मोहर है। पेन से लिख करके गया है, साइन वगैरह कुछ नहीं किया, साइन नहीं किया है, ओनली फॉर कॉपी में लिख दिया है और फोटो खींच के फोन पे लगा दिया। आपको क्या लगता है, सीधा कॉपी में लिख दिया, अभी वो मांगे मानेंगे? नहीं, हमें ऐसा लगता है कि अगर उन्होंने साइन वगैरह किया है तो अच्छा रहेगा, नहीं तो कॉपी में लिखने से कुछ नहीं होता। यही है हमारे। वो बता रहे हैं कि जो हमारे बता रहे हैं वो पूरी मांगे है, जो ये सिर्फ गैर कानूनी है। पहले ही उनको बताया गया है कि भाई ये मुद्दत नहीं काटी जाती है। कहने का मतलब अगर मुद्दत कोई व्यापारी काट रहा है तो वो गैर कानूनी है। गैर कानूनी, बिल्कुल गैर कानूनी है, किसानों के साथ अत्याचार है। उनको बताया गया है। और दूसरे में यहाँ रास्ते देख लो आप, किसान ट्रैक्टर, कैमरा कीजिए, यहाँ पे ये पूरा व्यापारियों का माल पड़ा है। पूरा व्यापारियों का नहीं, किसानों का भी है भाई। किसान कहाँ जाए, जगह नहीं मिले तो व्यापारी खरीद नहीं रहे। ये माल व्यापारी खरीद नहीं रहे, जबकि कानून क्या कहता है? कानून ये कहता है शाम को मंडी में माल बिकना चाहिए। व्यापारी अपने माल की सुरक्षा करे, रखे कहीं ले जाके। यहाँ किसान बेचारे भुगत रहे हैं, न तो यहाँ बिस्तर है, न कोई यहाँ मंडी में खाने की व्यवस्था है। यहाँ से ये व्यवस्था क्या कानून के अंतर्गत आती है? पेड़ होनी चाहिए, इसमें क्या है?
सब मैं नहीं दूँ। बैठ जाते हैं हाँ। ऐसी बात है कि भोपाली लोग हैं जो सामने किसानों के लिए छतरी बनी हुई है, वो खाली नहीं रखते हैं। किसानों को प्रॉब्लम होती है, जो छतरी है वो किसानों के माल रखने के लिए है। न भी यहाँ मंडी की जो सरकारी कर्मचारी है वो ने रेट की भाव जो तय होते हैं वो उसका श्याम पट नहीं लगाते भी। जैसे 6375 रुपये से बोली शुरू होनी चाहिए, वो नहीं करते हैं। ये चीज तो मैंने भी देखी है, 55 से 58 से ऐसे किसान परेशान होते हैं। किसानों के माल है जो अपनी मन मर्जी से खरीदते हैं, नहीं कि गवर्नमेंट की जो तय रेट है उससे बोली शुरू करते हैं। ये जो अपनी मर्जी होती है सभी मिले हुए, उस हिसाब से देखो किसानों का कितना माल पड़ा है आज के दिन। तो फिर मैं ये पूछना चाहूंगा कि आप इसका विरोध क्यों नहीं करते? हमारी सुनने वाला कोई नहीं है। किसान लोगों ने अभी विरोध किया था 5-4 घंटा, कोई किसी ने सुनने वाला अधिकारी नहीं है। नहीं भी आप सचिव का कार्यालय देख लें जाके, उसके इस तरफ है, उस तरफ तो सचिव बैठा है एसी बंगले में, और इस तरफ गंदगी पड़ी है कि आप खड़े नहीं रह सकते होटल के और एसी के ऑफिस के बीच में। वहाँ किसान बैठ नहीं सकता। आप अभी जाके देखो, आपको दिखाऊं। कोई भी यहाँ किसानों की सुनाई करने वाला नहीं है। जो तय रेट है, सरकारी रेट है, उससे न तो ये बोली शुरू करते हैं, अपनी मर्जी के भाव लगाते हैं। और वो जो काटा है, जो जैसे माल सही होने पे भी इसको रद्द करके 5-6 किलो कुंटल का काटा काट लिया जाता है। किसानों के साथ में जितना अन्याय होता है वो किसी के साथ में नहीं होता है। ये किसान 3 दिनों से खड़ा है। ये किसान आप 3 दिन से खड़े हो यहाँ? 4 दिन से 4 दिन से? 4 दिन से अभी तक आपका माल नहीं बिका? नहीं बिका। ये हालत है किसानों की। सर 7 दिन से माल लेके आया था, 7 दिन तक डाउन ही चली। फिर मेरे को बोले आज नहीं, अगर माल देना है तो आप अपना वापस उठा लें। मेरे पास 7 दिन नहीं था, तो मेरे को जो भी रेट उन्होंने की उसमें देना पड़ा। मेरे को 5600 में देना पड़ा, वो 7000 का माल था। किसान इस तरह से मजबूर है कि जो व्यापारी भाव तय करता है उसी भाव पे उनको देना पड़ता है, चाहे वो 10 रुपए 15 रुपए कम ही क्यों न देना पड़े। 7 दिन में मेरा बिल्कुल बिल्कुल। 7 दिन अभी दूसरे में आप देखिए, गाड़ी भर रहे हैं ये लेबर जी, ये मूंगफली है ना, ये बोरी है, लेबर वहाँ ले जाएगी, उसकी जगह एक गाड़ी और भर जाती। ये खुली जगह नहीं रखते हैं व्यापारी। व्यापारी को चाहिए कि इस गली को खुला रखे। यहाँ से आप निकल के बताओ, दोनों भाई जाओ। नहीं निकल पाएंगे, बिल्कुल ब्लॉक कर रखा है रास्ता। बिल्कुल मेरे को उस रास्ते की पहले का धान बढ़िया है, जीरा और वो पहला का नहीं, बहुत बढ़िया है। उधर धान रखना है, साल भर का वो सामान कटा कर हुआ बढ़िया है। अभी फिलहाल अपना माल खुद जमीन से पैदा करके लाता है, बेचता है। व्यापारी लोग हैं वो मुद्दत लेते हैं, आड़त लेते हैं, मुद्दत लेते हैं, रुपए हमारे हमसे भी ब्याज लेते हैं। ये कहाँ का न्याय? आप ही का पैसा और आप ही से ब्याज। हमसे भी ब्याज। ब्याज 6 का ब्याज, पैसे का नहीं है, 6 का ब्याज, 6 रुपये का ब्याज प्रतिदिन। बहुत बड़ी बात है। अभी फिलहाल जिन बातों पे सहमति बनी है, हम सचिव के पास में भी चलेंगे और उनसे वार्तालाप करेंगे कि किस तरह का जो अभी फिलहाल बातचीत हुई है और किन मापदंडों पे सहमति बनी है, इस बारे में भी जानेंगे। और सचिव का कहना है कि अभी आगे से जो भी किसान यहाँ पे आएगा उनकी जो मुद्दत है वो नहीं काटी जाएगी, लेकिन एक्चुअल में पता 6 बजे के बाद चलेगा जब किसान अपना पेमेंट लेने के लिए जाएगा। सर मेरा 8 दिन बाद में पेमेंट नहीं दे रहा। 8 दिन हो गए, मूंगफली माल मेरे को 3 लाख रुपए है। 8 दिन हो गया, मेरे को कल बोला था कि कल आना, आज आया मैं, अभी बोला कि शाम तक देखते हैं या 10 दिन बाद में आना। अभी बोला, अभी तक मेरे को पैसे नहीं मिले और आज 8 दिन हो गया है। 8 दिन हो गए। 8 दिन हो गया, माल तोला 8 दिन हो गया और अभी तक नहीं। अभी मैं 2 बार जाके, कल भी जाके आया हूँ, पैसे नहीं दे रहे। वजह क्या बता रहे? वजह अभी पेमेंट नहीं है, जब पेमेंट आएगा जब देंगे हम। मुद्दत काट दी, पेमेंट आएगा जब देगा। कहाँ पे है वो बनिया? कहाँ पे? ये सामने दुकान है। अभी वहाँ मिलेंगे? हाँ अभी मिलेंगे। हम चलते हैं उधर ही। नहीं काटी, मुद्दत नहीं काटी, लेकिन मेरे को 7 दिन का बोला था कि 7 दिन में ले जाना। मैं 7 दिन में आया तो बोला आज नहीं कल आना, आज आया, आज बोला कि 10 दिन बाद आना। मैं कहा सर ये कुछ, मैं 400 रुपये किराया लगता है आने जाने में, मेरा 1000 रुपये तो खर्च हो गया है, तो और 3000 आप मुद्दत के बोल रहे, 1000 तो खर्च होगा। मैं फिर डेली आता रहूँ जाता रहूँ। चलो हम व्यापारी के पास में चलते हैं और पूछेंगे कि इनको 7 दिन का बोला था पेमेंट देने का, लेकिन ये लगातार चक्कर निकाल रहे हैं, इनको अभी तक इनकी फसल का पेमेंट नहीं मिल पाया है। वजह क्या बता रहे हैं इसके बारे में हम जानेंगे। जबकि इनका माल इन्होंने खरीद लिया, लेकिन अभी तक इन्होंने इनका पेमेंट नहीं दिया है। हम बात करेंगे कि आखिर वजह क्या है, व्यापारीगण क्यों नहीं पैसा दे रहे हैं। और सामने वाली दुकान है, चलते हैं हम व्यापारी महोदय से बातचीत करेंगे कि आखिर वजह क्या है और क्यों नहीं पेमेंट दिया जा रहा है। उन्होंने 7 दिन का वादा किया था और कहाँ है सेठ जी? कहाँ है मुनीम जी? कहाँ है? वो सामने खड़े हैं वो। चलो मुनीम जी से ही हम जानकारी लेते हैं। ये मुनीम जी है?
और कहाँ है? वो जो वो पीली टी शर्ट वाला। इधर आ गया। नमस्कार जी। नमस्कार, क्या नाम है सर आप? नरेंद्र। अभी एक किसान है, कहाँ गए हो? इनकी फसल यहाँ पे खरीदी जा चुकी है और इनका कहना है कि इनको 7 दिन का बोला था कि 7 दिन में इनका पेमेंट मिल जाएगा, जबकि अभी आज 8वां दिन है और इनको बताया गया कि अभी तक पेमेंट है नहीं और अभी आपको पहले 10 दिन का बोला, फिर बोले कि शाम तक देखते हैं, अगर आ गया तो दे देंगे। हाँ, आ गया तो दे देंगे और 10 दिन का बोल रहे हैं। ये क्या वजह है सर? किसान परेशान हो रहे हैं, इनका पेमेंट क्यों नहीं मिल रहा है? अभी बैंक से लाके पेमेंट इनको दे रहा हूँ। अभी बैंक से टाइम बताओ। 4 बजे तक। एक ऐसी भी समस्या आती है भोपाली लोग, जब हम माल बेच करके जाते हैं और ये रिसीट बना करके देते हैं, पर्ची बना कर देते हैं कि आपको 8 दिन से रुपए दे देंगे, और वो पर्ची गुम होने के बाद में इनके पास में 2 कॉपी रहती है, फिर भी ये पेमेंट नहीं देते हैं। उस पर्ची किसान लोग अनपढ़ होते हैं, गम भी जाती है। कई बार ऐसी हमको हरकतें हुई है, पर्ची गमने के पे ये काफी 10-20 दिन तक ये देते नहीं, चक्कर लगाते हैं। हमने इनको कई बार कहा है कि आप हमसे शपथ पत्र ले लो। ऐसा कुछ है? अपनी बात नहीं है ये, अपनी है क्या? अरे इस मंडी की बात है, फलोदी मंडी की बात है। ये लोग हमने इनको कई बार आग्रह किया है कि आप हमसे शपथ पत्र ले गो, स्टाम्प पे ले लो, अगर हम दोबारा आ जाएं तो आपके पास में मतलब कॉपी है, पेड है, तो उसके बाद में भी ये नहीं देते और चक्कर कटाते हैं। एक सेकंड। इसके बाद में आज आपकी ये चैनल के माध्यम से हम घोषणा करते हैं कि सोमवार तक हम इस मंडी का बहिष्कार करते हैं, माल नहीं तोलेंगे किसान लोग जब तक हमारा समस्या का समाधान नहीं हो। और अभी हम शाम को भी गेट बंद करके धरना शुरू कर देंगे, क्योंकि ये माल बेचने के बाद में भी तोलते नहीं है, तोलने के बाद में भी रुपए नहीं लेते। हमारा माल खुद का हम पैदा करके लाते हैं खेत से और ब्याज भी हमसे लेते हैं, उल्टा ब्याज वसूलते हैं। किसान साहब जिन परिस्थितियों में मूंगफली पकाता है, आप देख लो 9वें महीने जेठ में बोई हुई है, वैशाख जेठ में, उस गर्मी में तड़पते हैं। ये बड़ी मुश्किल से टोटे को ले पाते हैं और यहाँ आने के बाद में इतना परेशान यहाँ करते पर कोई हैं। चौकीदार नहीं है, शाम के टाइम है, माल है तो वो गुम हो जाते हैं, कोई किसान होने के नाते आपके चैनल से आग्रह करना चाहते हैं सभी किसानों से कि 4 दिन तक कोई किसान फलोदी मंडी के अंदर माल नहीं लाएंगे जब तक व्यापारी लोग हैं जो अपना हुलिया सुधार नहीं करेंगे, क्योंकि ये व्यापारी लोग हैं जो किसानों के साथ बहुत ही धोखा करते हैं। जो इतना 100 किलोमीटर, जो बर्ताव होता है, बीकानेर 200 किलोमीटर, तो किसान एक तो उनका साथ होता है, एक अच्छा सुन के भी फलोदी नजदीक जाएंगे, और यहाँ इतना बेइज्जत होता है कि थक के जाता है, कई तो कसम खेत खाते में हैं। किसान गंडूरों से परेशान और मंडी में किसान व्यापारियों से परेशान। अभी फिलहाल मुद्दत नहीं काटने का ऐलान किया गया था सभी किसानों से। जब आपकी मूंगफली यहाँ पे तुलवाई जाए और उसके बाद में अगर कोई व्यापारी गण आपकी मुद्दत काटे तो आप तुरंत सचिव के पास में पहुंचे और उनसे बात करें। एक बात और समस्या है आपके चैनल के माध्यम से सचिव महोदय से आप हमारी बात पहुंचाने के लिए कि जो रेट सरकारी होती है उस भाव से बोली शुरू की जाए। भाव 5,000 से, जैसे 6,300 और कुछ रुपए रेट है, भाव ये 5,000 से शुरू करके 6,000 में भाव खत्म कर देते हैं। आपकी ये बात मैं अभी सचिव के पास में जाऊंगा और आपकी ये बात मैं रखूंगा। हाँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, चलो सभी चलते हैं, चलो सभी सचिव के पास में हमारी चलते हैं। बात है सचिव महोदय सचिव महोदय के पास में भी